तो आज हम लोग बात करेंगे सेमाफोर के बारे में। सेमाफोर, तो सेमाफोर क्या होता है? सेमाफोर इज़ अ इंटीजर वेरिएबल। ये एक इंटीजर वेरिएबल है विच इज़ यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर बाय वेरियस कोऑपरेटिव प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। तो सेमाफोर क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में, और ये बहुत सारा वेरियस कोऑपरेटिव प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। वेरियस कोऑपरेटिव प्रोसेस के द्वारा हमारा क्या गोल होता है? टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। तो सेमाफोर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर, एक होता है बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जाता है, वेयर एज बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 0 और 1 में रहता है। तो चलिए, इसमें दो कोड होते हैं अपने, पहला डाउन और दूसरा अप। तो डाउन के लिए अपना ये है पी डाउन, और वेट और के लिए वी अप और सिग्नल। तो मान लीजिए सेमाफोर का अभी जो अपना एस है सेमाफोर, उसका वैल्यू अभी 3 है। तो क्या होगा? ये अपना है क्रिटिकल सेक्शन, ये अपना क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए अभी P1 प्रोसेस आया, अभी सेमाफोर का वैल्यू 3 है। तो घुसने के लिए डाउन वाला प्रोसेस पहले चलाएगा। तो एंट्री लेने के लिए, जैसे कि अपना क्रिटिकल सेक्शन को जब एंट्री लेना पड़ता है वो पहले एंट्री कोड को चलाता है। तो एंट्री कोड हमारा ये है डाउन वाला। तो अभी एस का वैल्यू 3 है, तो एस वैल्यू इक्वल टू एक्स वैल्यू -1। तो एस वैल्यू को घटा दो, 2 हो जाएगा। इफ़ एस वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो तो नहीं है, तो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो अपना P1 क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। अब फिर P2 प्रोसेस आया, तो एस वैल्यू इक्वल टू एस वैल्यू -1, तो ये 1 पे चल गया। अगर लेस देन ज़ीरो है, नहीं है, तो P2 में चल गया, P2 भी चल गया। P3 प्रोसेस आया, P3 चलेगा, फिर एस वैल्यू -1, तो ये 0 हो गया। तो 0 लेस देन ज़ीरो नहीं है, तो P3 भी चला गया। अब P4 आएगा, तो P4 आएगा एस वैल्यू इक्वल टू एस वैल्यू -1, तो ये तो 0 से -1 हो जाएगा। अब क्या है? एस वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो है, -1 तो लेस देन ज़ीरो है। तो हमें क्या करना है? पीसीबी में सस्पेंडेड लिस्ट में भेज देना है, मतलब ब्लॉक लिस्ट कर देना है। तो अभी एक हम लोग ब्लॉक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें अपना P4 चला गया। अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। P4 चला गया, हमारे मान लीजिए दूसरा प्रोसेस आया, P5 आया, तो एस वैल्यू इक्वल टू एस वैल्यू -1, तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया। -2 इज़ लेस देन ज़ीरो, तो इसको भी सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे। तो P5 भी अपना सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया। ऐसा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? ये हो गया। अब हम लोग एंट्री कोड चला दिए, अब हम लोग एग्ज़िट कोड चलाते हैं। मान लीजिए अपना P1 को अब हम लोग को P1 को बाहर जाना है, तो एग्ज़िट कोड चलाएगा। एग्ज़िट कोड अपना ये वाला है, अप सेमाफोर। अब क्या करेगा? एस वैल्यू इक्वल टू एस वैल्यू +1, एस वैल्यू -2 था, ये करके -1 हो जाएगा। अगर ये लेस देन ज़ीरो है, तो सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट और उसको वेकअप कर दो। सस्पेंडेड लिस्ट से प्रोसेस को निकालो, उसको वेकअप कर दो। तो पहले P4 एंटर हुआ था, तो ब्लॉक लिस्ट से निकालो और वेकअप कर दो, मतलब वो रेडी क्यू में चल जाएगा। अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, अभी रेडी क्यू में आएगा। मान लीजिए P1 तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर हो गया। अब मान लीजिए P2 आया, P2 बोल रहा है मेरे को भी एग्जिट कोड चलाना है, तो एग्जिट कोड चलाएगा एस वैल्यू को टू एस वैल्यू +1, तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया, तो 0 इज़ लेस देन ज़ीरो, एस वैल्यू इज़ लेस देन ग्रेट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ तो सस्पेंडेड लिस्ट से एक प्रोसेस उठाओ, वेकअप कर दो। तो इसको हटाओ P5 से और इसको वेकअप कर दो, तो P2 भी क्रिटिकल सेक्शन से हट गया। अब P3 बोलेगा कि P3 को भी हटना है इधर से। P3 क्या करेगा? एस वैल्यू +1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये लेस देन ज़ीरो नहीं है, तो P3 भी यहाँ से चला जाएगा। तो यही था अपना ये कोड। अब क्या है कि सिंपल सा है। मान लीजिए इससे हम लोग इससे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर S का वैल्यू अभी -4 है, तो इससे हम लोग क्या से बना सकते हैं कि -4 है, इसका मतलब कि ब्लॉक लिस्ट में
अभी 4 प्रोसेस वेट करें, P1 P2 P3 P4। जैसे कि हमारे इधर -2 था तो यहाँ 2 प्रोसेस आया। अब s का वैल्यू अगर -4 है तो यहाँ 4 प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में है, ये इसका मान्यता है। अब मान लीजिए अपना हम लोग s का वैल्यू ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। s का वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, हम लोग 6 P ऑपरेशन चलाएं और 4 V ऑपरेशन। P ऑपरेशन मतलब क्या, एंट्री वाला कोड, और V ऑपरेशन मतलब एग्ज़िट वाला कोड। तो 10 था वैल्यू, 6 हम लोग P ऑपरेशन चलाएं, मतलब 6 हम लोग P ऑपरेशन चलाएं तो S वैल्यू -1 हुआ। तो 6 बार -1, 10 से 8 होगा, 8 से 9 ऐसे करके -6 हो जाएगा। तो ये भी 4 बचा। और 4 V ऑपरेशन लगाएं, हम लोग ये वाला ऑपरेशन लगाएं तो S वैल्यू इक्वल टू S वैल्यू +1 हो जाएगा। तो 4 हम लोग V लगाएं तो 4 + 4 = 8 ऐसा हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए S का वैल्यू अभी 17 है, इसमें हम लोग 5P ऑपरेशन लगाए, 3V और एक 1P। तो अभी S का वैल्यू 17 है। अब 5P ऑपरेशन लगाए, तो P ऑपरेशन एंट्री वाला है, तो एंट्री वाला में -1 होता है S का वैल्यू, तो 5 बार -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब फिर 3 V ऑपरेशन लगाए, V ऑपरेशन क्या है, एग्ज़िट का है, तो एग्ज़िट में +1 होता है, तो 3 + 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर वापस हम लोग 1P प्रोसेस लगाएं, P प्रोसेस एंट्री वाला है तो एंट्री पे -1 हो जाता है, तो ये माइनस होता है। ये S का वैल्यू इतना, तो इतना प्रोसेस है भी है। यही था क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू।